ओम शांति। आज 11 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम फादर ने आप समान बनाते हुए कहा कि मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। भारत खास और दुनिया आम सब बुलाते हैं। बाबा कहे, जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे अब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा उतनी बच्चों की महिमा। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है, क्योंकि शिव बाबा की सिंगल पूजा होती है और बच्चों की डबल पूजा होती है। सालिग्राम के रूप में भी होती है और पूज्य देव स्वरूप में भी होती है। तो बाबा कहे, हमेशा समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। और महिमावान बनने के लिए कहा, देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप की याद भी नहीं रह सकेंगी। और साथ में कहा कि तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। नहीं तो तुमको बहुत नशा चढ़ा रहना चाहिए। देही अभिमानी होंगे तो नशा चढ़ा रहेगा। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। अभी अंतिम समय है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। और विशेष कहा कि यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। फिर याद और सेवा के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ। तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशुक भगवान के। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ योग जोड़ेंगे। बाबा कहे, ऐसे गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। और कहा कि बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी जो अपना कल्याण नहीं कर सकते वह फिर औरों का कल्याण कैसे कर सकेंगे। और विशेष कहा कि यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह संगम युग पुल है, कलयुग और सतयुग के बीच का। तुमको उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक सबका पार्ट बजाते हैं। इसलिए तुम गाते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। तो बाबा कहे, अभी बाप सर्व संबंधों का पार्ट बजा रहे हैं, तो सर्व संबंधों से एक बाप को याद करना है। और लास्ट में कहा कि यहाँ संगम पर तुम ब्राह्मण हो, देवताओं से भी उत्तम। जानते हो हम ईश्वरीय संतान शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी तुमको ज्ञान है, हमको एक बाबा स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। अब यह सृष्टि का खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाप भी आए हैं, जो रही हुई आत्माएं हैं वह भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप अपने साथ ले जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। आज मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशुक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। उत्तर में कहा, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे।
अब बाप कहते हैं, बच्चों मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा पॉइंट, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। आज का वरदान है, त्याग और सेवा की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से अर्थात दिल से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने अर्थात सेंटर खुले। साकार स्नेह से ही मन मनाभाव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएंगी। बाबा कहे, सफलता स्वरूप कब बनेंगे? जब ब्रह्मा बाप समान त्याग मूर्त और स्नेह की शक्ति के साथ कर्म में व्यवहार में आएंगे। सर्व की त्याग और स्नेह के आधार से अलौकिक पालना करेंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके, इतने पक्के होना है। जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेंगे ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। आज बाबा कहे, भविष्य तखत का आधार अभी की अचल अडोल अवस्था है। अगर अभी अचल अडोल अवस्था है तो सतयुग में भी सिंहासन अचल अडोल रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।